और देश का चौथा जो स्तंभ है वह अपना कार्य करे, निस्वार्थ भाव से करे। वह किसी पक्ष को विपक्ष को ऐसे ना दिखाए, वो जो जनहित की बात हो। अगर आपको लगता है हमारा मुद्दा गलत है, अगर आपको लगता है हमारा मुद्दा निंदनीय है, अगर आपको लगता है टीम पंडित जी गलत कह रही है कि हमारे थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी में षड्यंत्र नहीं हो रहा, तो आप हमें बिल्कुल ना दिखाएं। आप बिल्कुल हमारे वीडियो से, आप हमारे वीडियो संदेश से दूरी बनाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टीम पंडित जी बिल्कुल सही और बिल्कुल सही व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारे चाहे 32 के 32 वार्ड हैं, उस वार्ड में रहने वाला एक एक कुरुक्षेत्र वासी, थानेसर वासी हमारा भाई है, हमारा बहन है। आज थानेसर का विकास इन लोगों के करके रुका है। फाइनेंस कमेटी बननी थी जिसके लिए मीटिंग थी। फाइनेंस कमेटी क्यों रुकी? फाइनेंस कमेटी दो लोगों की राजनीति के कीले रुकी। जो रुकी नहीं है, जो रोकी गई है, वो रोकी गई इसलिए कि कहीं प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से जो वहां पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की नगर पालिका में जो षड्यंत्र चल रहा है वो जनता के बीच में जो उजागर ना हो जाए, कि कहीं जो कमेटी की दुकानों का जो ये बवंडर जो बचा हुआ है ये लोगों के बीच में सार्वजनिक ना हो जाए। उस व्यवस्था को रोकने के लिए, उस व्यवस्था को के ऊपर लगाम लगाने के लिए, ताकि आम नागरिक, आम साथी उस विषय के ऊपर ना बोले, इसलिए धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए दो लोगों ने अपनी राजनीति को लड़ाई की राजनीति दिखाकर फिर से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र वासियों को भटकाने का प्रयास किया है। क्योंकि आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। जो आने वाले थे उनको किसी को पेवा भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, आप सब जानते हैं। अगर आपको लगता है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब सक्षम हैं, तो साथियों लड़ाई लड़ें, साथ दें, अपने भाई की पीठ थपथपाएं कि उसने सत्य की लड़ाई लड़ी है और मजबूती से लड़ी है। पहले भी लड़ते आए हैं, अब भी लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसने मुकदमे दर्ज कराने तो पहले भी कराते आए हैं और आगे भी कराएंगे। मुकदमों से कौन डरने वाला है? मुकदमों से डरने वाला नहीं है कोई इन लोगों की राजनीतिक साझेदारी से डरने वाला नहीं है, कोई इन लोगों की व्यापारिक व्यवस्था से डरने वाला नहीं है, कोई उनके राजनीतिक रसूख से डरने वाला नहीं है। डरने वाले तो है वो लोग जो निजी स्वार्थ के लिए, जो निजी व्यवस्था के लिए, जो निजी छोटे लालच के लिए आप लोगों के अधिकारों को, आपके हर व्यवस्था को, ताकि आप उन अधिकारों से, उन व्यवस्थाओं से वंचित रहें, उस लड़ाई को ये लोग रोकने वाले हैं। और टीम पंडित जी, अगर आप भाइयों ने साथ दिया, पलटेगी इस व्यवस्था को। हमें आप भाइयों का साथ चाहिए, आप बहनों का साथ चाहिए, हमें हर उस युवा साथी का साथ चाहिए जो अपनी रोजगार की, अपनी शिक्षा की लड़ाई लड़ना चाहता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साझेदारी कर, व्यापारिक साझेदारी कर आप लोगों को भटकाएंगे, आप लोगों को भिड़ाएंगे, आप लोगों को लड़ाएंगे। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अलग व्यवस्था के नाम पर। ये आप लोगों ने चुनना है कि आपने कैसी सरकार और आपने किस नुमाइंदे को चुनना है। आज थानेसर जो है बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, और अगर आप लोगों ने साथ दिया, आप भाइयों ने साथ दिया, तो निश्चित तौर पर हम बदलाव करेंगे। हमारी इस वीडियो से बहुत लोग जलने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो साथ के नाम पर षड्यंत्र रचेंगे। ये आप सबने देखना है कि आप उस षड्यंत्र के ऊपर, आप उस व्यवस्था के ऊपर कैसे बचोगे, क्योंकि बचना मुझे नहीं है, बचना मेरे साथ आप सबको है। आज थानेसर बदलाव मांग रहा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, आदरणीय नायब सैनी जी के नाम पर, जिन्होंने हरियाणा के एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद को साबित किया, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर, जिन्होंने हर व्यवस्था के ऊपर जाकर सबको साबित किया कि हाँ, आप आइए अपनी लड़ाई के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, आप अपनी वंचित व्यवस्थाओं के लिए आप आइए मेरे पास, मैं आपके लिए 24/7 खड़ा हूं। देश को ऐसा मुख्यमंत्री और हरियाणा को
हरियाणा को ऐसा मुख्यमंत्री और देश को ऐसा प्रधानमंत्री पुनः नहीं मिलेगा। आपने उस लड़ाई को समझना है, आपने उस व्यवस्था को, उस संघर्ष को समझना है जो लोग आपके साथ कर रहे हैं। साथियों, मैं किसी के तलवे चाट कर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी की फ्री फंड में जय जयकार कर कर ऐसी व्यवस्थाओं को चलाने वाला नहीं हूं। मैं उन लोगों का साथी नहीं हूं जिन्होंने भाई कहकर भाई की पीठ में छुरा मारा हो। मैंने स्पष्टता से अपने संघर्ष को लड़ा है, मैंने अपने कंधों पर अपने संघर्ष को लड़ा है। मेरे संघर्ष के साथी मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं और उनको पता है कि संदीप कौशिक, पंडित जी संदीप कौशिक जब भी बोला है, जब भी उसने किसी व्यवस्था की बात उठाई है तो वह तय पर जाकर उठाई है। तो मैं आप सब जानते हैं कि हमारी थानेसर की जनता के साथ किस प्रकार से जो है दो लोग षड्यंत्र के माध्यम से, दो पार्टियों का दिखावा दिखाकर जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, हमने उस षड्यंत्र को मिलकर तोड़ना है। हमारे मुख्यमंत्री बुरे व्यक्ति नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया व्यक्ति है। और मैं पुनः दोहराता हूं, संदीप कौशिक बने ना बने, संदीप कौशिक आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक नंबर व्यक्ति हैं और ऐसा मुख्यमंत्री पुनः नहीं मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की पीठ पर छुरा भोंककर जो लोग नीचे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं, जो अपनी निजी राजनीति चला रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। साथियों, मैं आपका भाई, मैं आपका बेटा संदीप कौशिक चाहता हूं कि अब थानेसर की जनता इस लड़ाई को लड़े, कोई नुमाइंदा नहीं। संदीप कौशिक बने ना बने, संदीप कौशिक को राजनीति की बजाय समाज सेवा और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। आपने संदीप कौशिक को कभी सुभाष सुधा के या अशोक अरोड़ा के या किसी के प्रोग्राम पे नहीं देखा होगा, लेकिन जो लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक साझेदारी कर कर थानेसर जो हमारी धर्म नगरी है, जिसको माननीय नायब सैनी जी हमारे जो मुख्यमंत्री है कुरुक्षेत्र धाम बनाने की तैयारी में है, उसके ऊपर लांछन लगाकर ये लोग जो है